मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसे मेरे बारे में इत्तला दो। मैंने कहा, किसकी मजाल है जो इस वक्त उसके सामने जाए कि जब तक वो ना चाहे। हाँ, उसे इत्तला दे दी जाएगी तेरे बारे में, और अगर उसने तलब किया तुझे तो फिर हम उसके हुक्म की तामील करेंगे। तो बेहतर है कि तू खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे, वरना फिर हम तुझे जख्मी करेंगे और गिरफ्तार कर लेंगे। तो तुम मुझे गिरफ्तार करके उसे इत्तला दोगे? हाँ, और इस दौरान मेरे साथ क्या सलूक करोगे? वही जो तेरे हम वतनों और तेरे शहनशाह अडियास के साथ किया गया है। तुझे भी तेरे हम वतनों के साथ कैद कर दिया जाएगा, यानी अस्पाकिया के बाशिंदों के साथ। हाँ, जवाब मिला। ठीक है, मैं तुम्हारे काम में मुदाखलत नहीं करूंगा, लेकिन अपने हुक्मरान तक मेरा पैगाम जरूर पहुंचा दो। मैंने कहा, वैसे मैंने अंदाजा लगाया था कि वो लोग सिर्फ इसलिए मुझे कत्ल नहीं कर रहे थे कि उनका सरदार इनसे बाज पुरस कर लेगा, वरना शायद वो वहीं मुझे हलाक करने की कोशिश करते। जाहिर है अपने आदमियों के हलाक हो जाने का उन्हें कलक होगा। थोड़ी देर के बाद मुझे खैमों के दरमियान एक जगह लाया गया जहां लकड़ियों को नस्ब करके उन्हें रस्सियों से मुंसलिक कर दिया गया था। ऊपर खुला आसमान था और रस्सियों के इस अहाते में बेशुमार कैदी मर्द, औरतें और बच्चे मौजूद थे। सबके सब सहमे हुए खौफ से जर्द। इनके चारों तरफ अठीला के सिपाही बिखरे हुए थे और इनकी कड़ी निगरानी कर रहे थे। यहाँ पर साजिश और मुहावजों से बदकलामी की सजा मौत होती है, इसलिए खुद को काबू में रखना कि वक्त से पहले जिंदगी से हाथ न धो बैठो। मुझे लाने वालों ने मुझे इतला दी और मैंने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी। मैं इन कैदियों को देख रहा था, वो सब के सब भी तंदुरुस्त और तवाना थे। उनकी औरतें भी खूबसूरत थी, लेकिन अब वो शिकस्त खौरदा थे और इनकी शिकस्त उनके चेहरों पर ताबीर थी। सिपाही मुझे उनके दरमियान छोड़कर चले गए और मैं एक कोने में हाथ बांध कर खड़ा हो गया। देर तक मैं इन लोगों का जायजा लेता रहा। अठीला के सिपाही पूरी तरह चाकू चौबंद थे और सारे कैदी उनकी निगाहों में थे। मुझसे थोड़े फासले पर पस्ता कद का एक बूढ़ा अकड़ों बैठा मुझे गौर से देख रहा था। मैंने कई बार उसकी जानिब देखा और हर बार उसे अपनी जानिब देखते पाया। तब मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ गया। बूढ़े के अंदाज में अब भी कोई तब्दीली नहीं हुई थी। तब मैं उसके नजदीक पहुंच गया और आहिस्ता से कहा, क्या हाल है बड़े मियाँ? बादशाह की बला राया के सर। बूढ़े ने नफरत से कहा, क्या मतलब? खुद समझने की कोशिश करो। मैंने जितना कहा इतना काफी है। वो हम दूसरे की कैद में हैं, लेकिन यहाँ भी जुबान निकलवा ली जाएगी। ओह, लेकिन यहाँ सुनने वाला कौन है? मैंने दिलचस्पी से कहा। दीवारों के भी कान होते हैं, बूढ़ा बोला, मगर यहाँ तो दीवारें भी नहीं है। वाह, बरजस्ता कहा। बूढ़ा हंस पड़ा और फिर जोर जोर से नथने फुलाकर मुझे सूंघने लगा। लेकिन तुम्हारे बदन से तो अस्पाकिया की बू नहीं आती। फिर तुम कौन हो? कोई भी हो, मैं रहल कैदी हूँ। जासूस भी हो सकते हो, अब तुम्हारी मर्जी, जो चाहो समझ लो। लेकिन एक बात सोच लो, यहाँ जासूसी करने से क्या फायदा होगा? तुम सब सो कैदी हो और तुम्हारा कुछ भी अंजाम हो सकता है। मेरी बात पर बूढ़ा गर्दन झुकाकर कुछ सोचता रहा, फिर बोला, हाँ ये भी ठीक है। अहमक बादशाह की सरबराही में कौम किस कदर गैर महफूज होती है। ठीक तो है, अब रह ही क्या गया है जिसकी जासूसी की जाएगी। लेकिन यह बात भी अब भी दावे से मैं कह सकता हूँ, तुम्हारा ताल्लुक अस्पाकिया से नहीं हो सकता। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। मैं एक आवारागर्द हूँ जो इत्तेफाक से यहाँ फंसा और इन लोगों ने मुझे भी अस्पाकिया का बाशिंदा समझ लिया। क्या समंदर के रास्ते से आए थे? बूढ़े ने पूछा। हाँ, और अस्पाकिया में दाखिल हो गए होगे। हाँ, ऐसा ही हुआ है। तब तो वाकई तुम भी बदनसीब हो। बूढ़े ने हमदर्दी से कहा, क्या आप भी मुझे अपनी रुदात नहीं सुनाओगे? मैंने कहा, क्या रुदात सुनाऊं? बस्तारिया, शाकीजा जैसी औरतों ने अस्पाकिया तबाह कर दिया। हाँ, जरा ये तो बताओ मेरे वतन का क्या हाल था? पूरा शहर जलता जहन्नुम बना हुआ है। गलियां कोचे लाशों से भरे पड़े हैं। जलती हुई लाशों से धुआं उठ रहा है और अस्पाकिया घर घर जल कर राख हो चुका है। और ये सब इस मनहूस बादशाह की वजह से हुआ है। बूढ़े ने गमज़दा लहजा में कहा, क्या नाम है तुम्हारे बादशाह का? सहरोज नाम है उस मनहूस का, और वहां अपनी तकदीर को रो रहा है। बूढ़े ने एक तरफ इशारा किया और मैं एक जमघट की तरफ देखने लगा जिसके दरमियान कुछ नजर नहीं आ रहा था। क्या किया था उसने? और ये तुमने दो नाम क्या लिए थे? बात सिर्फ दो नामों की नहीं। औरत जहां भी उसे खूबसूरत नजर आई वो दिल और जान से उसके हसूल में मसरूफ हो गया। लेकिन ये दोनों कनीजें यकीनन जासूस थी और इन्होंने ही अठीला को ये शानदार कामयाबी हासिल करने में मदद दी। ओह, लेकिन ये अठीला कौन है? हन कबीले का नामवर सरदार जो खुद को खुदाई कहर कहलवाता है और बिलाशुबा इससे कम भी नहीं है। सल्तनत रोमा की तबाही के मनाजर जिसने देखे हैं वो इसे खुदाई कहर तस्लीम करने से इनकार नहीं करता। और अब इसका रुख सफेद इलाकों की जानिब है और वो दिन दूर नहीं है जब थ्योडोसिस सानी भी इसकी जद में आ जाएगा, क्योंकि अठीला को रोकने के लिए कोई मुअस्सर इकदाम नहीं किया गया, जिसका सबूत अस्पाकिया की तबाही है। अस्पाकिया की शहरियों ने खुफिया
वफद च्यूडोस आजम के दरबार में भेजा था और इस वफद ने वहां जाकर बताया कि अस्पाकिया अटीला की जद में है और सेरोज इसलिए कोई बंदोबस्त करने के नाकाबिल, क्योंकि वो शराब और औरत में इस कदर गर्क है कि दुनिया की कोई फिक्र नहीं करता। लेकिन जानते हो क्या हुआ? थियोडोस ने वफद के अरकान को गिरफ्तार करके सेरोज के पास कासिद भिजवाए और यह मालूम कराया कि क्या अस्पाकिया में इसके खिलाफ साजिश हो रही है, क्या इसे गद्दारी का शुबा है, वरना यह वफद खुफिया तौर पर क्यों आया। और सेरोज ने दस्त बस्ता अर्ज किया कि हकीकत है कि कुछ लोग उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, इसलिए इस वफद को इसके हवाले कर दिया जाए। और वफद के अराकीन अस्पाकिया पहुंचा दिए गए और फिर इन तमाम अराकीन और इनके अहले खानदान को एक बड़े मैदान में रस्सियों से बांध कर लटका दिया गया और सेरोज के तीर अंदाजों ने उन पर निशानाबाजी की, खूब मशक की, जब तक इनकी लाशों से ताफुन न उठने लगा। इन लाशों को वहीं लटका रहने दिया गया था। ओह, तो अस्पाकिया में सेरोज के खिलाफ नफरत फैल गई होगी, मैंने पूछा। बेपनाह नफरत, बूढ़े ने जवाब दिया। इसके खिलाफ बगावत नहीं हुई, छोटे छोटे बहुत गिरोह बन गए थे, लेकिन अभी इनकी कार्रवाई भी नहीं शुरू हुई थी कि अटीला सरों पर आ पहुंचा। ओह, मैंने गहरी सांस ली और देख लो, आज अस्पाकिया खत्म हो चुका है। क्या अटीला बहुत सालिम है? हाँ, खुदाई कहर सिर्फ हाँ सुनता है और नहीं कहने वाले की गर्दन कभी इसके शानों पर देखना पसंद नहीं करता। क्या इसने सेरोज के पास कोई वफद भेजा था? इसे वफद न कहो, वो हुक्मनामा था, लेकिन सेरोज नशे में डूबा हुआ था। बड़े दरबार में कासदों का मजाक उड़ाया गया और वह खामोशी से वापस चले गए, लेकिन इनकी खामोशी अस्पाकिया की तबाही का पेश कहमा थी। अटीला ने भरपूर इंतकाम लिया, उसकी फौजें अस्पाकिया पर आ पड़ी और इस वक्त से रोज अपने हरम में रक्स देख रहा था। नशे के आलम में ही उसने हुक्म दिया कि अटीला की फौजों को निस्तो नाबूद कर दिया जाए और बेचारे जनरलों ने इसके हुक्म की तामील में फौजों को तैयार कर लिया। जंग हुई और ऐसी फौजें क्या जंग करती जिनका बादशाह ऐन जंग के वक्त शराब के नशे में चूर पड़ा हो। और फिर अस्पाकिया के एक एक शहरी को अस्पाकिया के बदउनवान हुक्मरान की ओबाशी की सजा भुगतनी पड़ी और आज तुम हमारा हाशिर देख रहे हो। वाकई तुम्हारी कहानी अफसोसनाक है, मैंने हमदर्दी से कहा। इस तरह बूढ़े को दोस्त बनाकर मैंने अटीला के बारे में भी मालूमात हासिल की। इसके बारे में भी ज्यादा नहीं जानता था, बस कुछ अफवाहें सुनी हैं। क्या? मैंने पूछा। वो भी ओबाश इंसान है, औरतों का रसिया। अस्पाकिया से गिरफ्तार होने वाली औरतों और लड़कियों में से 3 लड़कियां उसके लिए पसंद कर ली गई और इन्हें यहां से ले जाया गया है। अब वो अटीला के हरम में होंगी, लेकिन वो दूसरे किस्म का ओबाश है। क्या मतलब? शिकार करने वाले शेर है और दूसरों की शिकार से पेट भरने वाले गीदड़ में कोई फर्क भी तो होता है। वो शिकार करने के बाद ऐश करने वालों में से है, बूढ़े ने जवाब दिया। तुमने अटीला को देखा है? नहीं, लेकिन सुना है। बड़ा पुरजलाल जवान है, बेहद ताकतवर और जंगजू है और अपने मुकाबले के लिए मौत बन जाता है। उसकी सिपाह में बड़े बड़े नामवर पहलवान हैं जिन्हें बड़ी मराहत से नवाजा गया है। सुनाए बहादुरों पर जान देता है और उसकी हदायत है कि किसी भी बहादुर शख्स को कत्ल न किया जाए जब तक वो खुद हुक्म न दे। खूब, और अब तुम्हारे बादशाह का क्या हाल है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। खुद जाकर देख लो, अभी उसे होश नहीं आया है। मेरा ख्याल है अब वो अटीला से रहम की भीख मांगेगा, लेकिन खुदाई कहर इन लोगों को कभी माफ नहीं करता जिनके खिलाफ हो जाता है। मैं भी तो देखूं तुम्हारे बादशाह का जरा हाल, मैंने कहा और फिर बूढ़े से रुखसत होकर उस झमघट की तरफ चल पड़ा जो बादशाह के गिर्द था। इस वक्त रोकने वाला कोई ना था, सब बादशाह का तमाशा देख रहे थे। यूं लगता था जैसे किसी के दिल में उसके लिए कोई हमदर्दी ना हो। लोगों की भीड़ चीर कर मैं उस तक पहुंचने में कामयाब हो गया। मैंने देखा एक मोटा ताजा सुर्खो सफेद रंग का मालिक शख्स, जिसके चेहरे से मर्दानगी के बजाय निस्वानियत अया थी, जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो इस तरह मुंह बनाए हुए था जिससे तरह वो सबसे रूठा हुआ हो। शहनशाह, सहरोज की खिदमत में आदाब बजा लाता हूँ, मैंने कहा और सहरोज ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। जाओ जाओ, हम तुमसे भी नहीं बोलते, तुम सब मतलब परस्त हो वक्त के साथ ही। लेकिन तुम क्या समझते हो हमारी बादशाहत हमसे छीन ली जाएगी? हरगिज़ नहीं, हम अपनी कुव्वत से उसे दोबारा हासिल कर लेंगे और फिर देखना हम तुम सब से किस तरह बदला लेंगे। लेकिन शहनशाह सहरोज, मैं तुम्हारा वफादार खादिम हूँ। मैंने कहा। वफादार? उसने चौंक कर मुझे देखा। हाँ, मुकम्मल तौर से वफादार। तब फिर बताओ बस्तारिया कहाँ है? हमारी महबूबा? अब वो अटीला के कब्जे में है। खाए तो फिर कोई और? अरे अब तो ये लोग हमारी कुछ नहीं सुनते। हमारी गिरफ्तार शुदा रियाया में भी बहुत सी खूबसूरत लड़कियां हैं, क्या वो हमारी खिदमत नहीं कर सकती? गोया तुम्हें बस्तारिया की जरूरत नहीं है, कोई भी मिल जाए तो और क्या। लड़कियां सब लड़कियां होती हैं, नरम नरम, मुलायम मुलायम। उसे दोनों हाथों से इशारा किया और मुस्कुराने लगा। मैंने महसूस किया कि वो कुछ सही उल दिमाग आदमी नहीं है, बस उसे देखना मकसूद था, उसके अलावा उसमें कोई खास बात नहीं थी। जो मैं वहां रुकता उससे बेहतर तो वो बूढ़ा था जिससे काफी मालूमात हासिल हुई थी। चुनाचे मैं उसे तलाश करता हुआ उसके नजदीक पहुंच गया।
बूढ़े ने मुझे देखा, लेकिन अब उसने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी और इसी तरह घुटनों में सर दिए बैठा रहा। मैं वहां से भी आगे बढ़ गया। गिरफ्तार शुदा लोग भूखे प्यासे थे और रात को भी इनके लिए खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। ये दुख की बात थी, क्योंकि इन लोगों में बच्चे भी शामिल थे। वह भूख से रोते तो उनकी माएं उनके मुंह भींच लेती ताकि रोने की आवाज पर सिपाहियों को गुस्सा ना आ जाए। लेकिन मैं खामोश तमाशाई बने रहने के सिवा और क्या कर सकता था। जाहिर है मैं जादूगर तो था नहीं कि इन सारी फौजों को खत्म करके इन कैदियों को आजाद कर देता। रात खामोशी से गुजरती रही और कैदियों में आमतौर से लोग जागते रहे। कुछ ऐसे थे जो निढाल होकर नीम मुर्दा अंदाज में जमीन पर पड़े रहे थे। फिर रोशनी नमूदार हुई। मैं भी एक कोने में बैठ गया था। न जाने मेरी दरख्वास्त अटीला तक पहुंची थी या नहीं, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज रात कैदियों के हाथे में नहीं गुजारूंगा और कुछ करूंगा। क्या करूंगा इस बारे में अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया था। लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि हाथी के बाहर बहुत से घोड़े नजर आए। इनके हाथों में लंबे लंबे चाबिक थे और फिर एक सिपाही ने चीख कर कहा, तुम सब अस्पाकिया के बाशिंदो, तुम सब बाहर निकलो और जहां तुम्हें ले जाया जाए चलो। खबरदार, कितार बना लो और नज्म जब्त के साथ चलो। कोई कुछ न बोले। कराना और चीखना मना है। हाँ, शाह मुअज्जम सरोज के लिए खुदाई कहर अटीला आजम ने यह मरसा घोड़ा बेचा है। चुनाचे शाह के खादमों इसे घोड़े पर सवार करा दो। सवारों ने घोड़ा जिस पर जीन कसी हुई थी और जो बेहतरीन साज से आरास्ता था, आहती के दरवाजे पर लकड़ा किया। तब मैंने इस बदनुमा शाह सरोज को खुशी से चीखते हुए सुना। वो कह रहा था, देख लिया अस्पाकिया के नकदरू, तुमने सोचा था कि सरोज का जवाल नजदीक आ गया, अब इसके आकाम की परवाह कौन करे। लेकिन अटीला जानता है कि सरोज क्या है और इसका आताब कौन सी कयामत ला सकता है। मैं एक बार फिर इक्तदार हासिल करूंगा और इसके बाद इन्हें सजा दूंगा जो मेरे नाब फरमान है। सरोज खुशी से कहके लगा रहा था और उसकी राया खामोश थी। सवारों ने सरोज को सहारा देकर घोड़े पर बिठाया और एक सवार ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और आगे बढ़ने लगा। सरोज कह रहा था, शहनशाह अटीला को चाहिए था कि मेरी शाही सवारी भेजे। घोड़े पर बैठकर मेरी कमर दुख जाती है और मुझसे चला नहीं जाता। फिर घोड़ा आगे बढ़ गया और उसकी बकवास मेरे कानों से दूर होती चलेगी। इस दौरान एक चाबक सवार ने अस्पाकिया के बाशिंदों को बाहर हाँकना शुरू कर दिया था और तमाम लोग एक दूसरे के दरमियान सर झुकाए निकल रहे थे। मैंने खामोशी इख्तियार करना मुनासिब ख्याल किया, वरना खामखा इस खेल में ताअत्तुल पैदा होता और नया मसला खड़ा होता। चुनाचे मैं भी दूसरे लोगों के दरमियान चलने लगा और इस तरह हाँकने वाले हमें दूर एक खुले मैदान मिले गए। एक पहाड़ी मुसत्तह इलाका था, लेकिन इसके इख्तिताम पर एक इंतहाई गहरी खाई थी जो सैकड़ों हाथों की गहराई में थी और जिसके नीचे के मनाजर ऊपर से साफ नजर नहीं आते थे। दरमियान में बेशुमार चट्टानें उभरी हुई थी और इनके रखनों में कांटेदार झाड़ियां नजर आ रही थी। फिर वो लोग चाबक मार मार कर सबकी कतार बनाने लगे और एक आदमी कतार में खड़ा कर दिया गया। सबके चेहरे खौफ और भूख के नकाज से धुआं हो रहे थे और सबके सब खामोश खड़े थे। मैं भी दूसरे लोगों के साथ कतार में हाथ बांधे खड़ा था और इन लोगों की जानिब देख रहा था जो शायद मुझे भूल गए थे। फिर अचानक खैमों की जानिब से चंद सवार घोड़े दौड़ाते हुए इधर नजर आए और थोड़ी ही देर के बाद नजदीक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने घोड़े नहीं रोके थे और फिर वो कतार के सामने से दूर निकल गए और एक जगह खड़े हो गए। यह अटीला का इंतजामी दस्ता था और इसके बाद अटीला पहुंच गया। एक तवील उल कामत और खतरनाक शक्ल का आदमी जो बेहद फुर्तीला और वज़ची जिस्म का मालिक मालूम होता था। उसके शानों पर स्याह रीछ की खाल मखसूस अंदाज में पड़ी हुई थी। कमर पर चौड़ी पेटी कसी हुई थी, लंबी लंबी मूछें नीचे लटकी हुई थी और जबड़ों की हड्डियां काफी चौड़ी थी। इसके साथ 4 और देव कामत वैश्य मौजूद थे जो घोड़ों पर सवार थे और इसके पीछे पीछे चल रहे थे। तब चौबदार चीखे, शहंशाह जहां दुश्मन के लिए खुदाई कहर फाते आजम अटीला। ये आवाजें चारों समत दोहराई गईं। अटीला ने भी मुहाफिज दस्ते के जवानों की मानद एक चक्कर कैदियों के सामने लगाया और बहुत से कमजोर दिल लोग उसके सामने जमीन पर गिर गए, लेकिन अटीला के चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा था। उसकी आंखों में ऐसे ही आसार थे जैसे कोई दिलचस्प खेल देख रहा हो। चक्कर पूरा करने के बाद रुक गया, फिर उसकी सर्द और रोहबदार आवाज उभरी, गोलाइज आका। उसके 4 तवील उल कामत थे। साथियों में से एक ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और झुक गया। अस्पाकिया के शहंशाह मुअज्जम सहरोज कहाँ है? उसने पूछा। मौजूद हैं आका, सामने लाओ, उसने हुक्म दिया और गोलाइस ने ऊंची आवाज में अटीला का हुक्म दोहराया। 2 जवान सहरोज को घोड़े पर सवार वहां ले आए। सहरोज के होंठों पर मुस्कुराहट थी और वो फातियाना निगाहों से अपनी राया को देख रहा था। अटीला उसे देखकर मुस्कुराया और फिर घोड़े के पुष्ट से उतर गया। उसके नीचे उतरते ही हर घुड़सवार नीचे उतर गया सिवाय सहरोज के। वो इसी तरह घोड़े पर बैठा रहा था। तब अटीला ने चहकते हुए लहजे में कहा, सहरोज शहंशाह अस्पाकिया, क्या तुम घोड़े से नहीं उतरोगे? जरूर नेक दिल फाते, लेकिन अपने आदमियों को हदायत दे कि मुझे सहारा देकर नीचे उतारें, मैं खुद से नीचे नहीं उतर सकता। सहरोज ने जवाब दिया और अटीला ने गर्दन टेढ़ी की।
दूसरे लम्हे 2 आदमियों ने सहारा देकर सहरोज को घोड़े से उतार दिया और सहरोज छोटे छोटे कदमों से चलता हुआ अठीला के सामने पहुंच गया। क्या एक शहनशाह बावजूद दुश्मनी के दूसरे शहनशाह से गले नहीं मिल सकता? सहरोज ने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा, लेकिन अठीला चंद कदम पीछे हट गया और मुस्कुराते हुए बोला, जरूर गले मिलेंगे सहरोज, लेकिन इससे पहले कुछ मसले तय हो जाएं। अठीला की मुस्कुराहट बेहद खौफनाक थी। उसके दांत बेहद सफेद और चमकदार थे और बराबर जमे हुए थे। ठीक है, सहरोज ने मायूसी से कहा, मेरी कासिद तेरे दरबार में गए थे सहरोज, और इन्होंने तुझे मेरा पैगाम दिया था। इस वक्त तूने मेरा मजाक उड़ाया था और इसकी सजा भी तो पाली अजीम शहनशाह। काश इस वक्त मैं नशे में ना होता। अब तो शराब की लज्जत तक भूल गया हूँ। क्या तू जानता नहीं था कि गलती का कितना बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ता है? अठीला ने कहा, इस वक्त नहीं जानता था, लेकिन अब अच्छी तरह समझ गया हूँ और खुदाई कहर से रहम का तालिब हूँ। लेकिन इस वक्त तू सिर्फ मेरा मुजरिम नहीं बल्कि अपनी कौम का मुजरिम है, जो तेरी वजह से काज़ाब अजीम में गिरफ्तार हुई। अगर तू हर वक्त शराब व शबाब में गर्क नहीं रहता तो आज तेरी कौम इस हालत में ना होती। और मैं इंसाफ पसंद हूँ। मुझसे पहले तेरी कौम तेरी मुहासिब है और वही तुझे सजा देगी। सुना तुमने सहरोज के खादमों, तुम्हारी ज़ुबून हाली का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ये है, सो तुम इसका फैसला करो, ये तुम्हारे हवाले है। अठीला उछलकर घोड़े पर चढ़ गया और अपना घोड़ा पीछे ले गया और बिफरे हुए खून के प्यासे सहरोज पर चढ़ दौड़े। वो बुरी तरह चीख रहे थे, सहरोज को नोच रहे थे, दांतों से भंबोड़ रहे थे और इनके दरमियान सहरोज चीख रहा था, नमक हरामों में तुम्हारा शहनशाह हूं, मैं अस्पाकिया का सहरोज हूं, मैं सहरोज हूं। और फिर उसकी आवाज घुट गई। बिफरे हुए लोगों का जुनून अरूज पर था। ऐसी खौफनाक अफरा तफरी मची हुई थी कि बहुत से लोग आपस ही में उलझ कर कुचल गए। अठीला सुकून से एक तरफ खड़ा हुआ था। फिर उसने इशारा किया और मुहाफिज दस्ते के लोग कोड़े मार मार कर इन्हें इनकी जगह पहुंचाने का हुक्म देने लगे। बमुश्किल तमाम ये तूफान थम सका। सहरोज गोश्त के लोथड़े की शक्ल में जमीन पर पड़ा था। उसके लोगों ने उसकी हड्डियां चूर चूर कर दी थी। 3-4 लाशें उसके आसपास पड़ी थी और अठीला अब भी सुकून की निगाहों से यह मंजर देख रहा था। फिर उसने अपने साथी की तरफ रुक करके कुछ कहा और घुड़सवार आगे बढ़ा। उसने बुलंद आवाज में कहा, खारी हुई कौम के लोगों, तुम में से वो जवान जो ता जिंदगी ता अदम मर्ग अठीला के अदना गुलामों की हैसियत से जिंदगी बसर करना चाहता हो, अपनी जगह से आगे बढ़ाए। तुम्हें जिंदगी की भीख दी जाएगी, तुम्हें सिपाह का झूठा खाना पड़ेगा, तुमको उसके घोड़े की निगहदाश्त करना होगी और वजनी सामान उठाकर सफर करना होगा। जिस जगह तुम्हारी जिंदगी की जरूरत पेश आई, तुमसे तुम्हारी जिंदगी तलब कर ली जाएगी। तुम में से जो ये जिंदगी कबूल कर ले आगे बढ़ाए। और बेशुमार लोगों ने आगे कदम बढ़ा दिए। इनमें कमजोर और लागर लोग भी शामिल थे जिनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अलबत्ता बहुत से ताकत और जान ऐसे थे जो आगे नहीं आए थे। अठीला के जवानों ने इन लोगों की तरफ तवज्जो भी नहीं दी और आगे बढ़कर आने वालों में से तंदुरुस्त और तवाना लोगों को छांटने लगे। जो कमजोर और लागर थे इन्हें इनकी जगहों पर वापस धकेल दिया गया और गुलामी कबूल करने वाले रेवड़ को दूर हाँक दिया गया। फिर अठीला ने कहा, और ये लोग जिन्होंने अपने आका अपने शहनशाह से वफादारी का सबूत नहीं दिया और इसे मार मार कर हलाक कर दिया, क्या इन लोगों पर भरोसा किया जा सकता है? हरगिज नहीं, इसके साथियों ने जवाब दिया। तब फिर मैंने इन लोगों के लिए एक और फैसला किया है। फैसला ये है कि इनमें से हर जवान मेरे किसी जवान का इंतखाब कर ले। अगर इसने अपने मुकाबिल को कत्ल कर दिया तो उसे भाग जाने की आज़ादी होगी, वरना वो मेरे जवान के हाथों मारा जाएगा। इस पेशकश को बहुत से जवानों ने कबूल कर लिया और आगे बढ़ाए। मैंने भी इस पेशकश को गनीमत समझा था और फिर मैं भी आगे बढ़ाया। अजीमुल मर्तबत कहरे खुदाबंदी से मेरी भी एक दरखास्त है, मैंने भारी आवाज में कहा। और पहली बार शायद अठीला ने मेरी तरफ गौर किया। चंद साथ मुझे देखता रहा, फिर बोला, खूब जवान है, क्या चाहता है? एक जवान के एवज मुझे मेरी जिंदगी मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं इनसे किसी की जिंदगी के लिए लड़ना चाहूं जो तेरे जवानों से नहीं लड़ सकते, तो क्या मुझे एक से ज्यादा जवानों से लड़ने की इजाजत दी जाएगी? अठीला के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो दिलचस्पी की निगाहों से मुझे देख रहा था और फिर उसने होंठ खोल कर कहा, इजाजत है। मैंने बड़े अदब से गर्दन हिला दी थी और फिर मैं पीछे हट गया। अठीला फिर अपने घोड़े पर सवार हो गया और फिर उसने भारी आवाज में कहा, खेल शुरू किया जाए। और अस्पाकिया के जवानों ने अपनी अपनी पसंद के जवान का इंतखाब कर लिया। अठीला की फौजों के चाकू चौबंद जवान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ाए। इनके मुकाबल शिकस्त खोरदा अस्पाकिया के भूखे जवान थे, वो भला इन्हें क्या खातिर मिलाते। 4-4 जवानों को बैक वक्त मुकाबला करने की इजाजत दी गई और मुकाबला शुरू हो गया। दोनों फरीकों को इनकी पसंद के हथियार दिए गए थे और जंगजू एक दूसरे पर वार करने लगे, लेकिन आन की आन में अठीला के जवानों ने अपने चारों हरीफों को हलाक कर दिया। अठीला के होंठों पर तमानियत अमेज मुस्कुराहट फैली हुई थी। फिर दूसरे 4 मुकाबले सामने आ गए। मरने वालों की लाशों को इसी तरह छोड़ दिया गया था। अस्पाकिया के इन जवानों का भी वही हशर हुआ। फिर इन चारों लाशों को उठाकर खाई में उछाल दिया गया ताकि मैदान साफ हो जाए। तीसरे मरहले में अस्पाकिया का एक फुर्तीला जवान अठीला की एक मोटे और भारी जवान के मुकाबले में कामयाब हो सका।
उसने अपने मुकाबल को पैंतरे बदल बदल कर थका दिया और फिर उसे कत्ल कर दिया। बाकी 3 जवान अठीला के जवानों के हाथों मारे गए थे। अठीला ने उस जवान से भाग जाने के लिए कहा और वह ऐसा पलट कर भागा कि उसने पीछे नहीं देखा। अठीला के साथ ही कहके लगाने लगे थे। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि अठीला के जवान वाकई फनून जंग के माहिर थे और इनके मुकाबले थके मांदे और भूखे प्यासे परेशान हाल लोग थे। चुनांचे इस बार मैं आगे बढ़ाया था। मैंने एक तवाना जवान को तलब कर लिया, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो जवान मेरे मुकाबले आने से कतरा रहा था। दरअसल ये इन लोगों में से था जिन्होंने मुझे इन चारों को जेर करते देखा था जो मुझे गिरफ्तार करने गए थे, लेकिन नाचार मेरे मुकाबले आ गया था। मैंने हथियारों को पसंद करते वक्त एक चौड़ी और भारी तलवार उठा ली थी। गो ये तलवार मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं थी, लेकिन बहरहाल इन हथियारों में मेरी पसंद का कोई और हथियार भी नहीं था। मैंने तलवार को तोला और मुस्कुराता हुआ अपने मुकाबिल के सामने आ गया। मेरा मुकाबिल घबराई हुई निगाहों से देख रहा था। फिर उसने इजाजत मिले बगैर ही बदहवासी में मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैं इत्मीनान से पीछे हट गया, लेकिन मेरे मुकाबिल ने मुझे मौका नहीं दिया। वह हर कीमत पर मुझे कत्ल कर देना चाहता था। मैं पुरवकार अंदाज में उसके हमले खाली दे रहा था, यहां तक कि पीछे हटते हटते मैं अठीला के काफी नजदीक पहुंच गया। मैं अजीम अठीला की इजाजत का मुंतजिर हूं, मैंने झुक कर कहा, और अपने मुकाबिल के इस वार से भी बच गया जो उसने मेरे झुकते वक्त मौका गनीमत जानकर किया था। इजाजत है। अठीला की आवाज में खौफनाक गुर्राहट थी। तब मैंने तलवार संभाली और फिर एक माहिराना वार किया और मुकाबिल को दरमियान से 2 टुकड़े कर दिया।